बाबा जी। मेरा नाम खुशबू रानी है, मैं नागपुर से आई हूँ। मई में मुझे रोमेटॉइड अर्थराइटिस डिटेक्ट हुआ था। बैठ जा बाकी तो जैसे सब एलोपैथी वाले होते हैं, मैं भी गई, मुझे एस्टेरॉयड दिया, मेथोट्रेक्से दिया। फिर क्या हुआ बेटा? बाबा जी 40 mg के इंजेक्शन लगे 1 महीने के, और डेफकॉट जिसमें एस्टेरॉयड होता है, स्टेरॉयड स्पेयरिंग मेडिसिन है, 40 mg 1 महीना मैंने तो 2-2 हजार mg लेते हुए देखा है लोगों को स्टीराइड। हाँ, मेडिसिन थी 12 mg की, और इंजेक्शन अलग से देते थे वीक पे। 1 महीने में ऐसा जलन अनुलोम विलोम स्टार्ट हुआ पेट में, जो दर्द फेफड़े में जाए और पीछे। डॉक्टर के पास गई तो बोला गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया है, जबकि स्टेरॉयड देने से 1 महीना पहले जब स्टेरॉयड स्टार्ट हुआ था, पूरा बॉडी चेकअप किया था, सब ठीक था। स्टोन हो गया, 1 महीने में स्टोन हो गया, मल्टीपल स्टोन 3 mm के जी। उस दिन मैंने छोड़ दिया बाबा जी, सब छोड़ दिया कि शरीर मेरा बेकार हो रहा है। हाँ। 1 महीने जो ये प्रोसेस हुआ, ये मेरा प्रोसेस हुआ बाबा जी, ये नवंबर है। 1 महीना 1.5 महीना मैंने आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम, मतलब जो नहीं कर सकती थी, शुरू किया 5 मिनट से, करते थोड़ा करते थोड़ा एकदम करके बढ़ाया झोंक दिया, अपने आप को झोंक दिया। आज एक भी मेडिसिन नहीं ली हूँ मैं 1.5 महीने से। एक भी मेडिसिन नहीं ली? नहीं ली हूँ मैं। बड़ी हिम्मत वाली लड़की है। क्या नाम है? खुशबू रानी। खुशबू, जो जोरदार लड़की है। एंटी-सीसीपी मेरा अभी भी 90 है, लेकिन अभी आज रिपोर्ट आना है, लेकिन मुझे कोई दर्द नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ योगा के बल सारा दर्द खत्म। कुछ नहीं है बाबा जी, आप देख लीजिए। इसको ऊपर भेजना, उस दूसरी माइक दे क्या है? ये आर ए फैक्टर की, मतलब जिसको कहते हैं ना असाध्य रोगी, हाथ पैर टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं इसमें, यहाँ से ऐसे ऐसे, फिर एक हाथ पैर सब, फिर ये पैर भी मुड़ते हैं। अभी ये तो सच में इसके हाथ सीधे, और पहले क्या हालत थी? बाबा जी स्टार्ट मेरा उंगलियों से हुआ। उंगलियों से ही होता है ज्यादातर लोगों को। उंगलियों से, एक उंगली से दूसरी उंगली, कलाई ऐसे नहीं होती थी, ऐसे नहीं हिलती थी। और अब रोटी नहीं बना पाती थी, मेरे हस्बैंड बनाते थे। हाँ, चलो क्या है नाम है हस्बैंड का? अनीश रंजन। अनीश रंजन एयरफोर्स में। इसका जोरदार ताली बजा दो। ऐसे पति भी होने चाहिए। एक चीज मैं देखता हूँ, ये बहुत बार मैंने कहा है, एक बार फिर कहने का जी कर रहा है। अनीश की बात बताई खुशबू ने, क्या है, पत्नी बीमार हो गई तो पत्नी को बोलते हैं, बोले अपनी बहन को बुला ले, बाबा जी देखो पैर भी, अपनी माँ को बुला ले सेवा करने के लिए, पियर चली जा। तो तुम पत्नी को मतलब खाली काम करने की मशीन मान रखा है? चलो भाई, अनीश के लिए जोरदार ताली बजा दो। पत्नी को प्रॉब्लम हुई तो सेवा करनी चाहिए। अरे जब हस्बैंड को प्रॉब्लम होती है तो पत्नी सेवा नहीं करती है, ऐसे करना चाहिए। लेकिन अभी लड़की अच्छी हो गई है पूरी। पैर भी सब ठीक है, पैर भी दिखा रही है। सब ठीक है। पैर तेरे, पैर टेढ़े मेढ़े हो गए। अब ये इसमें समय लगता है। कितना समय लगा बेटा तेरे को ऐसा करने में? 1.5 महीना मात्र 1.5 महीना बस योगा से। 1.5-2 महीना, क्योंकि इतनी कोई तो हिम्मत कर लो। नहीं थी मेरे पास, कोई औषधि नहीं थी, बस योगा था मेरे पास। आधा घंटा अनुलोम विलोम, आधा घंटा कपालभाति, बस। एक घंटा करना चाहिए ये, लेकिन 3 बार करती थी थोड़ा थोड़ा करके। और यहाँ कितने दिन हुए? यहाँ बाबा जी 31 तारीख को है। बाबा जी अब बहुत सुंदर है, आपका स्किन एकदम ग्लो करता है बाबा जी, इतना ज्यादा। मैं तो मुझे पहली बार से देख रही हूँ। अच्छा, दूर से देखा था पहले। ये सब चमक रहा है बाबा जी आपका, तो ऐसे जैसे वो लैक्मे में 10-10 हजार के फेशियल जो होते हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा हो गया आपका। धन्यवाद। योग करना सब ऐसे ही चमकोगे जी बिल्कुल। एलोवेरा जेल लगाना, अच्छा खाना पीना और खुश रहना। खुश रहने से ग्लो बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है, खुश रहने से आयु बढ़ती है, और खुश रहने से कोई बीमारी नहीं होती है, सारी बीमारी खत्म हो जाती है। बिल्कुल जवान। इसको तो बाबा जी जवान दिख रहे हैं अभी। पास से देखा बाबा। हाँ, मैं 55-56 साल का हो गया हूँ। नहीं लगते। हाँ। कुंवारे बिल्कुल, एकदम जवान, बिल्कुल जवान। अच्छा, मेरी बायोलॉजिकल एज वैसे 25 और 50। बस वैसे ही दिखते भी है आप। हाँ ठीक है, तो ऐसे ही सब हो जाओगे मेरे जैसे। कोई बुढ़ा नहीं होगा जो योग करेगा, सब 25 साल के ही रहेंगे। तो योग करने वाले की बायोलॉजिकल एज कितनी रहती है? 25-30।
बस ठीक है। खुशबू तू भी ऐसी ही रहेगी। तेरी उम्र कितनी है? 35 है। सच ये भी 25 से ज़्यादा नहीं लग रही, अभी योग करके अच्छी होगी। अब मुझे भी तो थोड़ी बड़ाई करनी पड़ेगी ना इसकी, इसने मेरी इतनी बड़ाई की है तो ऐसे ना सच्ची आप भी ऐसे देखो। एक बात बोलता हूँ, ये खाली हंसी मजाक की बात अलग है, योग करोगे ना ऐसे ही तुम एकदम यंग रहोगे। तो इसने सच में हाथ ठीक पैर ठीक कर लिए। नहीं तो कई बार मेरे को भी शंका हो जाती है भाई कहीं नहीं तो मेरे ऊपर दूसरे लोग दोषारोपण कर ले रहे, बाबा जी के शिविर में खड़े होकर कोई कुछ भी बोल देते हैं। मैं पूरी जांच पड़ताल करता हूँ, क्योंकि नहीं तो मेरे पीछे तो बहुत जमाना लगा हुआ है। नहीं बाबा जी, मेरे पास रिपोर्ट सारी है। नहीं, इसके पास सारी रिपोर्ट है। चलो बेटा खुश रहो, खुश रहो। बस गॉल ब्लैडर का पथरी ठीक हो जाए। गॉल ब्लैडर भी ठीक हो जाएगा। ओम जी स्वामी जी, स्वामी जी मैं 2-3 साल पहले आई थी यहाँ पे और मेरे घुटने बाहर को जाने शुरू हो गए अच्छा, थे। ये बाहर बचपन में अंदर, बुढ़ापे में बाहर। फिर बच्चों उस के टाइम ऐसे मैंने- मिलते हैं ऐसे, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना बहुतों के तो ये करवा जाता है, इसमें भी ऐसे टेढ़े। हाँ जी और ऐसे हाँ जी हाँ जी। ये बहुत बुरी हालत हो जाती है। डॉक्टर को मैंने दिखाया, वो कहते हैं अभी 1-2 साल निकाल लो, उसके बाद ऑपरेट करवा लेना। अच्छा, लेकिन अब डॉक्टर, मेरे को 4 साल हो गया है कंटिन्यूसली योगा कर रही अब तो हूँ। आपके घुटने सीधे हो गए? बिल्कुल सीधे, फर्स्ट क्लास चलते हैं जी। साइकिलिंग करती हूँ मैं सुबह 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर साइकिलिंग करती हूँ मैं, और मेरा वेट भी कम हो रहा है अब। कितना क्योंकि हो पहले गया? बैठा नहीं जाता था, मेरे से योगा नहीं हो पाता था। और अब मैं उम्र बैठती कितनी है हूँ। आपकी? सुबह मैं पंजाब से आई हूँ, पठानकोट से। आयु कितनी है? हाइट एज 53 53 एज है। 53। ये 40, 45, 50 साल में घुटने चेंज करने के लिए बोलते हैं। बताओ, ये तो अत्याचार है। 40 साल में किसी के घुटने खराब कैसे हो सकते हैं? जब भगवान ने डिजाइन किया था तुम्हें, सुन लो, नैसर्गिक एज, द नेचुरल एज ऑफ दिस बॉडी इज 400 ईयर्स। शरीर की स्वाभाविक आयु, यदि तुम्हारी किडनी को तुम ठीक से उपयोग लो तो 4 पीढ़ी चल सकती है। तो डॉक्टर भी कहने लग गए कि 4 आदमियों के काम आ सकते हैं तुम्हारी किडनी, तुम्हारा लीवर, तुम्हारा हार्ट, तुम्हारा लंग। फिर और ये तुम्हारे घुटने कैसे घिस सकते हैं 40-50 साल में? थोड़ा ठीक कर लो, जो बता रहा हूँ उसको अपना लो। पीड़ा नीलगोल, ऑर्थोग्रिड, स्पिरुलिनाम, मोरिंगा, कर्क्यूमिन गोल्ड, क्या क्या देते हैं सब, उसको कलाक्षादि गुग्गल, अश्वशिला, ये छोटी छोटी चीजें हैं। अरे ठीक होगी एकदम। स्वामी जी मेरा थायराइड भी बिल्कुल ठीक हो गया। मैं गोली खाती थी सुबह और मेरा बिल्कुल चेहरा खराब हो गया था गोली से, और 4 साल से मैंने गोली नहीं खाई। इसका चेहरा भी महक रहा है अब। मैं योगा करती हूँ, सुबह सैर करती हूँ, साइकिलिंग करती हूँ, अब मैं फिट हूँ बिल्कुल। मेरे से बोले जी बूढ़े बूढ़े लोगों की बड़ी समस्या है, स्विट्जरलैंड में मरने के लिए घर बना रखे। आपको इस नेट के ऊपर बच्चों से सर्च करवा के देखना, लेकिन उसको करना मत। वहाँ है कि आपको आराम से मरना है तो आपको 10 लाख रुपए से लेकर के और 50 लाख रुपए तक का पैकेज देते हैं। लोग बुढ़ापे में मरने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं। क्यों? शरीर में कष्ट हो जाते हैं, घुटने घिस गए, लीवर किडनी खराब होगी, हार्ट गड़बड़ हो गया, किसी को कैंसर हो गया, कोई बहुत मोटे हो गए, चल फिर सकते नहीं, तो क्या करेंगे? तो बोला आराम से मरने के लिए रिहेबिलिटेशन और पैलिएशन सेंटर बना रखे हैं, वहाँ पर आदमी को रखते हैं और धीरे 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 करके उसको मार देते हैं, बिना पेनफुल मौत में। फिर जापान वाले आए और इधर उधर वाले। मोदी जी के सामने भी जो देश के प्रधानमंत्री प्रस्ताव रखा कि हमारे यहाँ पर ओल्ड एज में जितने भी संपन्न देश है ना, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे ये जो सिंगापुर है, चाहे ये अभी कोरिया में भी हालत खराब होने लगी, जापान है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, स्विट्जरलैंड है, यूके तक में बुढ़ापा बहुत खराब बीतता है। क्यों? शरीर को संभालना ही नहीं आता लोगों को। तो स्वामी रामदेव इस दुनिया के बुढ़ापे का भी बूढ़े लोगों का सहारा है। उनको मैं और बूढ़े नहीं होने देना चाहता मैं तुमको। और जब कोई आदमी 54-55 साल का, स्वामी जी बूढ़े हो गए है, मैंने कहा मैं तेरे सामने खड़ा हूं, मैं तेरी उम्र का हूं, तू मेरे बापू जैसा लग रहा है, तेरे को शर्म नहीं आती अपने आप को बुढ़ा कहते हुए? बताओ, 54-55 साल में बूढ़ा मानने लगा है। मैंने तरीके ये देखो बहन जी, अब 4-5 किलोमीटर साइकिलिंग करती है, मस्त रहती है। जी भाई। स्वामी जी के श्री चरणों में शत शत नमन, प्रणाम। स्वामी जी मेरा नाम रामफल यादव है, मैं हरियाणा से रहने वाला हूँ। जी मेरे भाई। 2004 में मेरी वाइफ को ऑस्टियो आर्थराइटिस हो गया था, ओए। जब हम बेंगलोर में पोस्टेड था, मैं आर्मी से रिटायर हूँ सर, तो इनको खूब दिखाया, नब नैसी इनके दोनों पैरों में सुन्न पड़ने लग गए।
इनको ये नहीं पता उंगली मेरी ऊपर है या नीचे है, अंगूठा ऊपर है नीचे है। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन ही इसका अल्टरनेटिव है और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। और मेरी बदकिस्मती थी कि मैं किसी और से कांटेक्ट में नहीं आया, नहीं तो शायद मैं ऑपरेशन नहीं करवाता। और मैंने इनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, L4, L5 एंड S1। ऑपरेशन हो गया, लेकिन स्वामी जी ये ठीक नहीं रही। वजन बिल्कुल नहीं रख सकती, सर पे 2 किलो वजन नहीं रख सकती, कोई काम नहीं कर सकती। और मुझे कोई ऐसा प्रेरणा स्रोत नहीं मिला कोई ये कहे कि यार ये ऑपरेशन अच्छा है। बोला आपने बहुत गलत डिसीजन ले लिया, क्योंकि आर्मी में थे, एक्सेसिबल होते हैं ट्रीटमेट, कई बार मुफ्त का इलाज हो जाता है। हाँ। सर्विसेज में वो पेमेंट जो है ना गवर्नमेंट करती है, उस चक्कर में अपनी रीढ़ की हड्डी, अपना लीवर, अपना किडनी, अपने फेफड़े, अपना हार्ट कटवा लेते हैं। इत्तेफाकन 2 साल बाद स्वामी जी मैं वर्टिकल रोप कर रहा था, तो ऊपर से चढ़ तो गया मैं, उतरते समय स्लिप हो गया और मैं गिर गया। मेरे को सेम प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने कसम खा ली मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा स्वामी जी। तब तक मैं आपसे कांटेक्ट में आ चुका था, टीवी में देख देख के मैंने योगा किया और बिल्कुल ऑपरेशन नहीं करवा। मैं बिल्कुल कोई बैक नहीं है मुझे अभी। ये लो, एक बिगड़ी हुई ऑपरेशन से और एक सबक मिल गया मुझे, सबक मिल गया, एक सबक मिला हुआ। और अब इसका बिगड़ा हुआ केस भी तो ऑपरेशन के बाद भी ये योग करेंगे तो ठीक हो जाएगी। ठीक हो जाएगी। इनको स्वामी जी आपसे हम मिले थे, इनको क्या कहते हैं इसको, डिफॉर्मिटी हो गई है। डिफॉर्मिटी हाथों में और पैरों में। अब पहले रीढ़ की हड्डी खराब हुई, फिर हाथ की होंगी, फिर पैर की होंगी। हड्डी में डीजनरेशन हो रहा है, ये डिफॉर्मेशन कैसे ठीक होगा? इसमें योग ही करना पड़ेगा। गिलोय, एलोवेरा लगातार पीना पड़ेगा, न्यूट्रीला बोन हेल्थ ले लेना, लाक्षादि गूगल ले लेना, ऑर्थोग्रिट, दूध में हल्दी, शिलाजीत आदि, ये छोटे छोटी चीजें हैं ना, लगातार ले लेने से ठीक रहेगी। स्वामी जी आज मेरा 8वां दिन है, 10 दिन का पैकेज लिया मैंने, और मैं ये कसम खा के आया था मैं 10 किलो वजन कम करूंगा, लेकिन अभी 2 किलो कम रह गया। 6 किलो वजन कम कर दिया है स्वामी जी मैंने पिछले 8 दिन में। और मैं सोच रहा हूँ और करूंगा। कमर दर्द था ना, इसलिए थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं वेट वाले अभ्यास। बिल्कुल, फिर भी हो जाएगा। स्वामी जी योग ही जीवन है, इसमें कोई शक नहीं, योग ही जीवन है। चलो रामफल जी को आने वाले समय में वही जिएगा जो योग करेगा, इसमें कोई शक नहीं है और खुशी है ये। और मैं एक बात और सभी साधकों से रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार स्वामी जी के लिए, उनके मैनेजमेंट के लिए और उनकी डेडिकेटेड टीम के लिए तालियां। धन्यवाद रामफल भाई, बहुत बहुत बच्चे बहुत सेवा करते हैं। जिस स्वामी जी सेवा, मैं बताऊं एक्यूप्रेशर पे जो स्टाफ बैठता है, स्पेशली मैं और उसकी टीम, उनसे ही हमारा इंटरेक्शन ज्यादा होता है। इतने मोटिवेशनल बातें करते हैं स्वामी जी, मैं कह नहीं सकता। और जो पंच तत्व की बात हम पढ़ते सुनते आए हैं आज तक, वो हमें यहाँ पता चलता है वो पंच तत्व हैं क्या और उनका हमारी जिंदगी में क्या उनका रोल है। ये जो हवा है या आकाश है, पृथ्वी है, जल है, मिट्टी है, पानी, मतलब कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। तो स्वामी जी मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि अगर आप किसी को योग के बारे में बताएं तो पहले खुद स्वस्थ रहें, तभी हमारी बातें ज्यादा प्रभावित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी, आशीर्वाद, कोटि कोटि नमन। आर्मी वाले आदमी सीधी सीधी बात देखी, बोले भाई ये तो बातें सुनी थी, अब यहाँ हो गई। आशीर्वाद भाई। हाँ सादर प्रणाम। प्रणाम भाई। हम 8 तारीख को यहाँ आए हैं आपके पास जी, और 8 तारीख से लेके मैं आपके निरामयम में रहता हूँ। खास करके निरामयम शब्द बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ लोग ऐसे आते हैं कि पूरा फॉलो नहीं करते हैं। और मैंने 3 दिन में 4 किलो वजन कम किया है। 3 दिन में 4 किलो वजन, जोरदार ताली ठोको। और थोड़ा उंगली में हमको बहुत दिनों से प्रॉब्लम था और वो एकदम ठीक हो गया है। दर्द हो गया था उसको। जी जी, ऐसे में ये ना दर्द शुरुआत होती है हाथ पैरों के उंगलियों से, आर्थराइटिस की शुरुआत हो गई थी तेरे को। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि विश्व में सब लोग अगर आपको अनुसरण करें तो सारा विश्व निरोगी हो जाएगा। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है धर्मेंद्र राय, मैं गुजरात से आया हूँ। ये धर्मेंद्र राय गुजरात से आए हैं। निरामयम वाले उनके लिए खास इसलिए बोला इसने 2 बार ये शब्द। निरामयम में थोड़े पैसे वाले आते हैं, जी जी, जिनकी थोड़ी गुंजाइश ज्यादा होती है। अब वहाँ 15,000 से लेके और स्वामी 35,000 और जो फैमिली रूम है वो 45,000 रुपए का है। वो मिल ही नहीं रहा लोगों को। लेकिन वहां आकर के कुछ लोग सोचते हैं पैसे वाले हैं तो उनको उठाना पड़ता है। और स्वामी जी संघ प्रक्षालन के बाद एक ऊर्जा जैसी आ जाती शरीर में, आपका तेज, मतलब चलने में तेज और बोलने में, मतलब आपके साथ रहने से एक तो होता है आदमी एकदम निर्भीक हो जाता है, और वो तो है ही है, लेकिन यहाँ आने के बाद एकदम ऊर्जावान हो जाता है। तो मैं सबसे आग्रह करूँगा, हमने 8 लोगों को ऐसा स्पॉन्सर किया है
कि वो आएंगे और हमने फ़ोन करके बोल दिया है, बात भी कर लिया है। मैं सारे निरामयम से जो रहते हैं उनसे मैं आग्रह करता हूँ, उनके जितने भी ऐसे लोग थोड़ा फाइनेंशियल तकलीफ में है, कम से कम हर आदमी 10 आदमी को यहाँ पे बोले और फाइनेंस करे उसका। मेरा उनसे आदेश जो है। बेचारे कष्टों में तकलीफों में हैं, फाइनेंशियली थोड़े से जो है वीकर सेक्शन के हैं, तो उनको थोड़ी मदद करें जी। उनके साथ काम करते हैं लोग, या उनके मित्र हैं, या उनके रिश्तेदार हैं, दूसरे हैं। धन्यवाद, क्या बात है। प्रणाम। तुम्हारे तो बच्चे भी आए, गुड़िया खड़ी हो, इसको भी देना भाई। तुमने क्या एक्सपीरियंस किया बेटा? तुम तो एकदम स्वस्थ हो। बोलो बोलो, क्या नाम है? दीप। दीप, तुम हाँ। कैसे फील कर रही हो यहाँ के? मैं यहाँ पे योगा वगैरह काफ़ी अच्छा हो रहा है, उससे स्किन प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले तो हमारी स्किन प्रॉब्लम्स होती थी, डॉक्टर्स ने बोला रिएक्शंस हो रहे हैं क्लोरीन वाटर की वजह से, लेकिन योगा के बाद सब सही हो गया 2 दिन के अंदर। 2 दिन में ही सब ठीक हो गया। पैचेस वगैरह खुद ही खत्म हो गए। ये छोटी छोटी चीजें ना बच्चों को रहती है, स्किन प्रॉब्लम हो गया और कुछ हो गया, और उसके चक्कर में ना वो डर्मेटोलॉजिस्ट ना एक एक बार में जाके 10-10, 20-20 हजार के बिल बनाते हैं, और इधर उधर की सब जहरीली क्रीमें दे दा करके तुम्हारी चमड़ी के साथ और चमड़ी दमड़ी दोनों खत्म। अरे ठीक है, बेटी खुश है। जी। स्वामी जी प्रणाम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं 2017 में अमेरिका गई, वहाँ मेरे पैर में गैप आ गया था। हाँ। तो चल भी नहीं पाती थी, और यहाँ पे यहाँ आई थी तब तो सब उस एयर होस्टेस से हेल्प लिया था, व्हील चेयर में आई थी। व्हील चेयर पे आई थी? हाँ जी। यहाँ आके मैंने दिखाया, तो मैंने डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो मैंने तो आपका वो योगा ही करती रही। मैं 18 साल, आप सूरत आए थे तब शिविर में मैंने अटेंड किया था। क्या नाम है तुम्हारा? किरण जैन। किरण, हेलो। जब से मैं योगा ही कर रही हूँ, 1 घंटा रोज सुबह करती हूँ, 5 से 6। अब तेरी व्हील चेयर कहाँ गई? यहाँ तो है ही नहीं। व्हील चेयर मेरी हट गई, मैं योगा करती हूँ। व्हील चेयर हट गई? हाँ जी। व्हील चेयर पर आ गई थी, एयर होस्टेस ने मदद की भाई। हाँ। इसको ले चलो भाई। और यहाँ आने के वो 6 महीने से मैं नाक में बहुत फुंसी हो रही है एक, और अपने आप ठीक होती है, अपने आप हो जाती है। अभी 6 महीने यहाँ ये 5 दिन हो गए, मेरे एकदम ठीक है। वो अंदर की फुंसी भी निकल गई। हाँ। सारा टॉक्सिन निकल गया। हाँ, निकल सारे गया। शुद्धिकरण करवाते हैं और ना। खांसी भी ठीक है। बाबा जी ओम प्रणाम। ओम जी प्रणाम। मैं दिल्ली से आई हूँ, राजेश्वरी कुकरेती। मैं फरवरी में भी आई थी और यहाँ दीवान में बैठ के योग कर रही थी तब, और आज आपके सामने सब कुछ आसन कर रही हूँ। दीवान में क्यों बैठ के कर रही थी? वो तब मुझे अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब क्या हाल है? अब आपके सामने बैठी हूँ और योग कर रही हूँ। पहले ऊपर दीवान पर बैठना पड़ता था, नीचे बैठ नहीं सकती थी। पर एक परेशानी है कि मेरे सहेली के पोते को ना 2 साल का है, उसको शुगर हो गई है, वो आईसीयू में एडमिट है। तो उस बच्चे का कैसे कर सकते हैं इलाज? शुगर हो गई, आईसीयू में एडमिट 2 साल का बच्चा, और डॉक्टर ने कहा है वैक्सीनेशन के थ्रू उसको कुछ वायरस चला गया है बॉडी में ना। क्या? अच्छा, ये जो बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं? हाँ हाँ हाँ। बताओ, हमें कोई वैक्सीन नहीं लगी, हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हमारे माँ बाप को नहीं लगी, दादा दादी को नहीं लगी, नाना नानी को नहीं लगी, खूब ठाड़े तगड़े 5-6 फीट के सारे। अब वो बच्चे को बताओ शुगर कर दी वैक्सीन की लगा करके। अब उसको क्या करना? हाँ जी। उसको बच्चे को हॉस्पिटल में ही, हाँ जी, जो अब आईसीयू में, अब वो होश में है कि नहीं है? होश में है बच्चा। तो होश में है तो थोड़ा सा उसको पानी में घोल करके एक मधुनाशिनी, एक मधुग्रिट पानी में ही पिला देना। हाँ। वहीं से ठीक होना शुरू हो जाएगा। और फिर उसका हाथ पैर में थोड़ा ऐसे 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 जो करते हैं ना, ऐसे ऐसे, बस ये थोड़े सारे एक्यूप्रेशर कर देना और थोड़ी पिंडली दबा देना, बच्चा ठीक हो जाएगा। अच्छा। और पेट के ऊपर ठंडे गर्म पानी की पट्टी बताते हैं ना, वो करवा देना। ऐसे ही ठंडा गर्म पानी का शेक, एक गर्म टॉवेल, एक बार ठंडा टॉवेल, उससे पेनक्रियाज एक्टिवेट हो जाएगा उसका। चलो स्वामी जी ओम। मैं पंजाब लुधियाना से आई हूँ। वो तो थारी बात से ही लग रहा है। हाँ। स्वामी जी, मेरे को ना घुटनों के दर्द के ऑपरेशन बोला था डॉक्टर ने। फिर क्या किया? फिर मैं परसों ही आई हूँ, फर्स्ट को ही। मैं आपका योगा बहुत देर से करती, 2004 से। फिर ऑपरेशन क्यों नहीं करवाया? क्यों नहीं करवाया? मैं आपने बोला था ऑपरेशन नहीं करवाना।
तो फिर क्या हाल अब? फिर अब बहुत बढ़िया है। हेलो, बोले आपने बोला था मत कराओ, डॉक्टर बोला था करवाओ, तो आपकी बात मान ली मैंने। बाबा जी मैं आपको देखने के लिए आई हूँ स्पेशल। अच्छा इधर आ जा, ऊपर आ, देख ले नजदीक से। माइक ये तो देखने के लिए आई थी, और कोई काम ही नहीं है, तो ठीक ठाक का पहले ही कर लिया इसने। हाँ? बोले उस बाबा को देखूंगी। हाँ? हाँ, अब ये जिसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया था, ऑपरेशन नहीं कराया, बोला डॉक्टर की नहीं सुनूंगी, बाबा की सुनूंगी। वो पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिड खा के कार्टिलेज नए आ जाते हैं। लगातार लगे रहो, थोड़ा स्प्रिल्यूना खा लो, स्प्रिल्यूना, इम्यूनोग्रिड और कर्क्यूमिन गोल्ड। और ब्रेन और नर्वस सिस्टम का दिक्कत होती है तो ये मोरिंगा की टैबलेट को हमने विटामिन B12 को डेली एनर्जी करके कर दिया। उम्र कितनी होगी माता जी? बैठो। 66 है, और अब घुटने मोड़ के बैठती है। अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, लो ठीक कर लिया। स्वामी जी मेरे हस्बैंड भी आए हैं, चलो बुला लो उनको। तो ये देखने आई थी मेरे को। हाँ जी, मेरे को सारे बोलते हैं गुरु रामदेव की चेली है। रामदेव की चेली है, चेली तो पक्की है। जो जिसको अब योग करते देखे ना। अब लेकिन एक बात तो है, पहले तो लोग बोलते थे, क्योंकि कुछ बाबाओं ने उल्टे पुल्टे काम कर दिए थे ना, तो थोड़ा उल्टा पुल्टा बहुत बोलते थे। अब कोरोना के बाद कम से कम लोग जो है ना उल्टा पुल्टा बोलना बंद कर दिया, बोलना बाबा ठीक ही कर रहा है। करते रहो, जिसको करना है करते हो। और जो मेरे को पहले क्रिटिसाइज करते थे, गाली देते थे, वो कमरे में बंद होके भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम जरूर करते थे। ये जाहिर तौर पर करती थी, इसलिए बाबा की थी। ये तो जाहिर तौर पर जो करते, बोला बाबा जी का चेला है, बाबा जी की चेली है, ये तो पागल हो रखी है, सब बोलते थे। स्वामी जी सादर प्रणाम। मुझे 4 साल पहले दर्द शुरू हुआ था, और धीरे धीरे करते करते वो पहले तो पैरों में रोटेट हुआ, कभी बाएं पैर में हो, कभी दाहिने पैर में हो। डॉक्टर बोलते थे मसल पेन है, मस्कुलर पेन है, उसकी दवा चलाया करते थे। और धीरे धीरे करते करते ये कमर तक आया, कमर से पीठ, और फिर धीरे धीरे गर्दन तक पहुंच रहा था। तो काफ़ी जगह दिखाया, दवा कराया मैंने, लेकिन इसका कोई स्थायी इलाज हमको नहीं मिल पा रहा था। तो फिर दवा खाने की वजह से ही मुझे अन्य परेशानियाँ हो गई, जैसे फैटी लीवर हो गया, दवा खा करके फैटी लीवर, एसिडिटी और हो गया, पेट और खराब हो जाएगा। क्योंकि जो पेन किलर होते हैं, स्टीरॉइड होते हैं, बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। डायबिटीज होने से बच गया? डायबिटीज तो नहीं? जी नहीं बाबा, डायबिटीज नहीं हुआ। गॉल ब्लैडर पे थोड़ा सा असर पड़ा था, और लेकिन किडनी बच गया था। किडनी बच गया था जी। फिर ये सोचना पड़ता है कि अभी क्या क्या खराब होगा। लीवर खराब होगा, आंतें खराब होगी, किडनी खराब होगी, पेनक्रियास खराब होगा, फिर हड्डियां कमजोर होंगी। इलाज किस बात का? अब कितना % ठीक है अभी? जी बाबा, अब तो मुझे लग रहा है मैं 50% ठीक हूँ, 50% तक ठीक। कितने दिन हुए यहाँ? यहाँ भी 1 हफ्ते हुए। 1 ही हफ्ता हुआ अभी है? अब इसमें एक साथ 8-10 चीजें करानी पड़ती हैं इनको। कायरियोप्रैक्टिक कराते हैं, इनको एक्यूपंक्चर कराते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, फिर अलग अलग प्रकार की पत्रपिंड मसाज कराते हैं, पोटली मसाज कराते हैं, फिर बस्ती करवाते हैं, फिर इनको जो है पृष्ठ बस्ती ऊपर से नीचे तक। जी जी बाबा, उसका बहुत लाभ मिला एक ही दिन में। उससे एकदम पूरा खुल जाता है ऐसे। फिर स्टीम देते हैं, फिर उपवास करवाते हैं, फिर यज्ञ थेरापी कराते हैं, प्राणेष्टि करवाते हैं, और फिर उसमें इम्यूनोग्रिड से और प्राणेष्टि से हवन करवाते हैं। ये सारी चीज, और फिर 100 बार भुजंगासन, 100 बार 10-10 मिनट एक आसन करना। यहाँ बहुत से भाई बहन ऐसे, स्वामी जी ये दर्द गया ही नहीं जी, मेरे को तो बिल्कुल फायदा नहीं हुआ जी। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, आदमी जहर खाए और मरे नहीं, ऐसा हो सकता है? स्वामी जी एक और बात कहना चाहूँगा, यहाँ आने से पहले मैं घर पे भी एक्सरसाइज योगा करता था, लेकिन एक कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी मेरी। कभी 5 दिन किया तो 6ठे दिन अगर दर्द शुरू हो गया तो आगे फिर कर नहीं पाता था, मैं 10 दिन रुक छूट जाता था। लेकिन यहाँ आने के बाद नियमित रूप से योगशाला में सुबह और शाम में भी जा रहा हूँ, तो एक मन में संकल्प बन गया है कि नहीं, सुबह उठ के योग करना ही करना है। चलो, बहुत बहुत आशीर्वाद आकाश मिश्र के लिए। ओम स्वामी जी। नाम क्या है? कन्हैया लाल। हाँ, कन्हैया लाल। अभी क्या हालत है बेटा? अभी ठीक है स्वामी जी। कितना %? 50%। करीब 50% ठीक हो गया है। कितने दिन लगे हुए? कितने दिन हो गए? 2 साल से है स्वामी जी। अभी 2 साल से शुरू हुआ है, तो
तो अभी टेढ़े हो गए थे पूरे बीच में कोरोना टाइम में। टेढ़े हो गए थे। ये तीसरे टाइम में 3 बार आया हूँ यहाँ पे। अब मैंने बोला 100 बार भुजंग आसन करना है। कितनी बार? 100 बार मरकट आसन करना है। चलो बैठो बेटा। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, मेरी मिसेज के लेफ्ट नी में अप्रैल 2020 में प्रॉब्लम हुई थी, घुटने की गद्दी फट गई थी। तो मैं फरवरी में ये आके भी गया था 2021 में, तो कोरोना की वजह से एडमिशन नहीं मिला था। तो अभी उसके मैंने ऑपरेशन तो करा दिया पर पूरा आराम नहीं हुआ, और उसके राइट नी में भी प्रॉब्लम शुरू हो गई है। डॉक्टर बोलते हैं उसकी कार्टिलेज में गड्ढे हो गए हैं, तो उसके इलाज के लिए आया था। तो पहले भी राइट नी, उसके लेफ्ट नी में भी बहुत समस्या रही। वो बैठ मतलब 35 ईयर एज है और वो नीचे भी नहीं बैठ पाती। अब उसको जो जानू बस्ती कराते हैं और जो फिर अंदर भी एनएससी भी बस्ती कराते हैं सारी। अभी कल ही आए हैं हम। हाँ, वो सारे ट्रीटमेंट लेना बेटा, और दूसरा घुटना नहीं फेल होने देंगे, चिंता मत कर। नहीं, ये जो गड्ढे हो जाते हैं कार्टिलेज में, इनका इलाज। वो कार्टिलेज के गड्ढे वापस रिपेयर हो जाते बेटा, करवा देंगे। हाँ, छोटे छोटे बच्चों को 35 साल में कार्टिलेज डैमेज हो रहे हैं। तो आज तो मैंने थोड़ा सा आपको एक एक संदर्भ बताते हैं एक ही बात में, कि एक योग तत्व को पकड़ लो और उससे सारे श्रेष्ठ तत्व आपके जीवन में आ जाएंगे, सब कुछ आपको मिलेगा। बाबा जी प्रणाम। प्रणाम। डॉक्टर ने मेरे को घुटने चेंज करने के लिए बोल दिया था। कहाँ से आई है? राजस्थान से? हाँ। कठा से? पहले भी आई थी मैं 2 बार। कहाँ से आई है? मोदी जी के यहाँ से हूँ। मोदी ये मोदी जी के यहाँ से, ये हमारे पक्के चेले हैं। मेरा घुटना एकदम सही हो गया। हैं? एकदम सही हो गया, पूरा सही हो गया। हाँ, मैं शीर्षासन भी कर लेती हूँ अब तो। शीर्षासन भी कर लेती? अब बताओ, पहले पैर के बल नहीं चला जाता था, अब सिर के बल रहती है। घुटने का ऑपरेशन बोल दिया था 5 लाख रुपए लगेंगे, और उसमें भी बोलिए तो देश में दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है, और वो ऐसे करता, वो ऐसे करता, वो ऐसे करता है। घुटनों के ऑपरेशन की भी कई तकनीकें खोज रखी, और आजकल घुटने में दर्द होते ही एक और अत्याचार करते हैं। घुटने में स्वेलिंग आते ही उसमें से पानी खींचकर उसमें स्टीरॉयड ठोक देते हैं, जिंदगी भर के लिए भट्ठा बैठा देते हैं। मेरा पैर भी टेढ़ा हो गया था पहले। सीधा हो गया? अब सीधा हो गया। लो भाई, जोरदार तालियां बजा दो इसके। ये 3 बार आ चुके हैं मेरे रहते रहते ही यहाँ। अब ये हमारे जो है मोदी साहब पूरा, ये तो सबको लेकर के आते रहते हैं। बाबा जी, मैं दिल्ली से हूँ जी, और 1.5 साल से ना मेरे को आर्थराइटिस था, रोमेटाइड आर्थराइटिस। 4 महीने पहले मुझे डॉक्टर्स ने बोला कि आपको ANA हो गया है। बार RA फैक्टर के बाद ANA और हो गया, ऊपर से वो ऑटोमेन डिजीज में कन्वर्ट हो गया, आर्थराइटिस, रोमेटाइड आर्थराइटिस। हाँ, फिर डॉक्टर ने मुझे बोला बार बार टेस्ट के चक्कर में मत पड़ना, ये नेगेटिव नहीं होता। हाँ, नेगेटिव होता ही नहीं, बोले तो कोई चक्कर में मत पड़। फिर क्या बोले? तो क्या कर? फिर मैं 1 महीने से, उन्होंने मुझे बोला 2 महीने मेडिसिन खाना फिर बंद कर देना। मैंने वो मेडिसिन खाई, लेकिन मैं पहले से ही पतंजलि की मेडिसिन तो खा रही थी। फिर मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, पतंजलि के ही डॉक्टर से। उन्होंने मुझे मेडिकेशन पे डाल दिया ANA के लिए, और आपको सुनती थी रोज। आपने बोला कि जिनको आर्थराइटिस है गोखरू का काढ़ा पियो, मैंने वो पीना स्टार्ट किया। फिर आपने गोमूत्र बोला, मतलब पिया तो नहीं जाता था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं, शहद डाल के पी लूँगी। तो शहद डाल के पीना शुरू किया। तो यहाँ आने से पहले मुझे अपने टेस्ट कराने थे, यहाँ तो मैं आना ही चाहती थी। कि आप बोलते हो ना कि सारी दुनिया में धक्के खा के फिर मेरे पास आते हो, तो मैंने कहा चलो जल्दी आ जाया करो। मैंने कहा जल्दी चलते हैं बाबा जी के पास। तो फिर मैंने टेस्ट कराए सारे, तो मेरा ANA नेगेटिव आया। ये बड़ी बात है, एक बार जोरदार अभिनंदन हो जाए ज्योति का। अब इसने गोखरू का पानी पिया, और मैं कहता हूँ गोखरू और गोधन अर्क ये शरीर की शुद्धि करता है। क्या करता है? शरीर की शुद्धि। जो भी टॉक्सिन्स है, ऑक्सीडेंट्स है, नेगेटिव एनर्जी है, बीमारियों के ये 3 ही तो बड़े कारण हैं। भीतर की अशुद्धि, टॉक्सिन्स बोलो, ऑक्सीडेंट्स बोलो, नेगेटिव एनर्जी बोलो, जो भी अनवांटेड चीजें अंदर बढ़ जाती है, अशुद्धि बढ़ जाती है, और शक्ति अंदर की कमजोर पड़ जाती है। चाहे उसको इम्यूनिटी बोलो, चाहे अंदर के ऑर्गेन्स की पावर बोलो, वो कमजोर पड़ जाती है। और भीतर का सिस्टम जब तुम्हारा साथ नहीं देता, तुम ढह जाते हो।
अब ये गोधन अर्क मैंने कई बार बोला है, डायरेक्ट ये अर्थराइटिस की दवाई नहीं है, ये शरीर का शोधन कर देता है। तो अर्थराइटिस और ANA बहुत बड़ी बात की है इसने। और कितने दिन लगे बेटा इसमें? मैं गोखरू का काढ़ा तो मैंने पिछले महीने ही शुरू किया था। एक ही महीने। और गोमूत्र? गोमूत्र तो मुझे मतलब 20-25 दिन हुए थे शुरू किए। लगभग 1 महीने के अंदर गोधन अर्क। और मैं कहता हूँ थोड़ा एसिडिटी भी कम हो जाएगी, स्वाद भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो मधु डाल के पी लो। तो वो डाल के पी लिया और ज्योति की अब ज्योति जागृत हो गई। एलोवेरा जूस और गिलोय बोलते हो, ये सब मैं डेली पीती हूँ, पंचामृत पीती हूँ। हाँ, अभी मेरे को रूमेटाइड और आर्थराइटिस है, बस बाबा जी अब कृपा करो बस मेरा वो थोड़ा बच गया। अब जहाँ से शुरू हुई थी यात्रा वो भी निकल जाएगा बेटा, है ना। स्वामी जी कोटि कोटि प्रणाम। हाँ। मैं गोरखपुर से आई हूँ। हाँ। और मेरा वजन 89 kg था। 89? हाँ। और 1.5 महीने से मैं आपका इंडिया टीवी देख देख के एक्सरसाइज और सारे खान पान पे कंट्रोल किया मैंने, और यहाँ आके मैं 82 पे आ गई हूँ। अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है वेट की, है? जी। और मेरी माँ को जेनेटिक अर्थराइटिस था, वो 7 साल बिस्तर पे थी, और मुझे भी है। और मेरा घुटना बिल्कुल नहीं, मैं 4 कदम भी नहीं चल पा रही थी, और कल मैंने 1 किलोमीटर चला। 1.5 किलोमीटर। क्या बात है, तो जोरदार काम कर लिया। जेनेटिक अर्थराइटिस था बहुत ज्यादा। तो माँ को भी करवाना, माँ को क्यों नहीं करवा रही? माँ तो कब की चली गई ऊपर। ओ राम राम राम। तो मेरे को लगता था कि मैं भी ऐसी ही हो जाऊंगी, इसलिए मैं बहुत पहले से आपके शरण में आना चाहती थी। मेरे बच्चे, मैं ऑपरेशन थिएटर से भाग के आई हूँ, मेरे घुटने ट्रांसप्लांट होने जा रहे थे, और मैं यहाँ भाग के आई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ, और भी ठीक हो जाऊंगी जो बाकी है। बस अब कंटिन्यू करना, इसको छोड़ना मत। जी, मैं 1.5 महीने से पहले से प्रैक्टिस कर रही थी। क्या बात है। स्वामी जी मैं जम्मू से हूँ, तो मेरे को क्या नाम है? इंदिरा। मेरे को पिछले 35-36 साल से अर्थराइटिस है। ओह। तो मैं 2005 में आपका कैंप भी बॉम्बे में अटेंड किया था, तो मैं तब से करती हूँ, लेकिन अब 2 साल से मैं लगातार प्राणायाम करती हूँ। उससे एक मेरा हाथ ये यहाँ आकर ये मुट्ठी लगती है, ये इस आंख की उंगलियाँ टेढ़ी हो गई हैं। तो मेरा ये 2 साल से रूटीन है। मैं सुबह 2.5 घंटे प्राणायाम करती हूँ और शाम को 1.5 घंटा। मेरे क्या हो सकता उसी से मैं ठीक हूँ। ये तो टेढ़ा मेढ़ा एक बार शुरू हो जाता है ना, तो पूरा शरीर को जकड़ ले। मेरे को सभी यही बोलते हैं कि आप जो प्राणायाम करती हैं उससे ठीक है। मैं 15 तारीख यहाँ आई थी, तो मेरा ये घुटना मुड़ता नहीं था। आज तो मुड़ रहा है। अब मैं बैठी हूँ, तो मैं उष्ट्रासन में भी 2-4 मिनट बैठ सकती हूँ। ना तो थोड़ा ही करना। हाँ, बैठ लेती हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि मेरी 2 साल से ऐनक उतर गई है। ऐनक उतर गई? 20 साल से मैंने ऐनक लगाई हुई थी, तो हाँ, मेरी लेफ्ट आई में तो बिल्कुल लाइट नहीं है, तो राइट में है। तो डॉक्टर बोलते थे कि इसका ध्यान रखो, नहीं तो आप अंधे हो जाओगे। ये 25 साल पहले मेरे को डॉक्टर ने बोला था। 25 साल पहले जो बोले थे अंधे हो जाएगी, चश्मा उतार। तो अभी 2 साल से तो मैंने चश्मा उतार दिया। अब जरूरत ही नहीं, आँख रोशनी आ गई वापस। मेरी उम्र 66 साल है। चलो अब कुछ नहीं होगा आपको। तो अब मैं ठीक हूँ। मैं स्वामी जी 2014 में मुझे लेफ़्ट नी में ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोसिस हुआ था, और मैं बिल्कुल बेड रिडन हो गई थी। ओहो। उसके बाद मुझे स्लिप डिस्क हुआ, मुझे सर्वाइकल हुआ। मैं वैसे लंबे सांस कर लो। हाँ। मैं वैसे केवी में टीचर थी, अभी मैं रिटायर्ड हूँ। तो उस समय मेरे लिए नौकरी करना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। तो 2017 में मैं योग से जुड़ी, और उसके बाद से अब तक मैं आराम से चलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले मुझे थोड़ा सा नी में फिर प्रॉब्लम हुई थी, वो मुझे यहाँ आके कैरोप्रैक्टिक से आराम मिल गया, और 3 दिन में मैं आराम से स्टेप भी चढ़ रही हूँ। जबकि मैं फर्स्ट डे थोड़ा यहाँ चलना भी हो गया, तो मैं चल नहीं पा रही थी, तो मुझे बड़ा पेन था। पर कैरोप्रैक्टिक जो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं ली, फर्स्ट टाइम ली। मुझे पहले तो डर लगा कि कहीं मेरा घुटना टूट ही ना जाए, पर मुझे उससे इतना आराम मिला कि मैं अभी भी ऐसे करके बैठी हूँ, ये देखिए, जबकि मैं इससे मोड़ नहीं पाती थी। और इससे मैं आराम से 2.5 घंटे सुबह आपका सेशन भी अटेंड कर रही हूँ, सब कुछ आराम से कर पा रही हूँ। सूक्ष्म व्यायाम, प्राणायाम और छोटे छोटे यहाँ पर थेरापीज कराते हैं। अब जैसे ये कुछ भी नहीं, अर्थराइटिस वालों के लिए बात तो छोटी सी है, 100-200 बार करवाते हैं।
स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम माधुरी सोनी है, मैं एमपी भोपाल से आई हूँ जी। और स्वामी जी मैं आज जाने वाली हूँ। मेरे घुटनों में दर्द, हाथ पैर में दर्द होता था, अभी ठीक है। ठीक कर ली? हाँ, कितने योगा दिन में? प्राणायाम से। यहाँ 1 कितने दिन महीना, में? यहाँ पे 7 दिन में। 7 ही दिन में। किसी को तो 25, किसी को 50, किसी को तो 100% तक फायदा हो जाता है। ये बड़ी बात है। ये लो, ये अगले वाले बेटे का 2 ही दिन में चमत्कार हो गया। मैं मिहिर उदयपुर से हूँ। ये मम्मी, ये पापा। मेरे को ये लेफ्ट लेग में मेनिस्कस टियर हो गया था, तो डॉक्टर ने तो उधर बोल दिया कि सिर्फ ऑपरेशन से सही होगा। तो अभी तो मेरा घुटना लॉक हो जाता है, वो भी लॉक नहीं हुआ बहुत दिनों से, तो ना वो होगा भी नहीं। और बाकी मेरे को डिप्रेशन की दिक्कत थी, अब यहाँ पे खुश लग रहा है काफ़ी। ना पूरा ही ठीक हो जाएगा। डिप्रेशन तो अब तुम्हारी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी पर तुमको सेट कर दिया तुम्हारे दिमाग को। अब उसको नेगेटिव मोड पर मत लाना बस, है ना बेटा? क्या हाल है भाई तुम्हारा? स्वामी जी नमस्कार। मैं चल नहीं पाता था, अब मैं 4 दिन हो गए मैं अच्छी तरह चल पा रहा हूँ। यहाँ पे जब मैं आया था तो टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था। क्या दिक्कत क्या हो गई? अर्थराइटिस की प्रॉब्लम थी। इतना ज़्यादा? उम्र भी ज़्यादा नहीं आपकी तो? मेरी 44 है। 44 की उम्र में अर्थराइटिस ने पकड़ लिया। अब टेढ़ा मेढ़ा चल रहा था, सीधा सीधा चलने लगा। आराम से आराम से आराम से। ठंड है, पहले टेढ़ा टेढ़ा बिल्कुल जो आया था टेढ़ा चलता था, अब बिल्कुल सीधा चल रहा हूँ। क्या करते हो तुम? मैं एक्स सर्विस मैन हूँ, आर्मी से रिटायर। वही मैं देखा, मैंने फौजी जैसा है, लेकिन फौजी की भी टांग गड़बड़ हो गई। क्या नाम बेटा? राजीव शर्मा। चल, बहुत आशीर्वाद। इसने तो मेरे को जब बताया तो मेरे को ही विश्वास नहीं हो रहा था। इसका घुटना ऊपर चढ़ गया। कैसे चढ़ गया था रेखा? गिरी थी ना स्वामी जी, गिरी थी तो गिरने से यहाँ कुछ क्रैक हो गया था, तो बोले ये ऊपर आ गया। मुझे पता भी नहीं पड़ा। ऊपर आ गया? यहाँ था। बताओ, खिसक करके 4-6 इंच ऊपर चला गया। वो बोलते हैं ये यहाँ से घुटना था, यहाँ भी घुटना बन गया पूरा। तो पूरा तो बोले आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। मेरा मतलब पैर सीधा ही रहेगा, कभी टेढ़ा नहीं होगा, आप नीचे नहीं बैठ सकते। 6 महीने ऐसे ही निकाल दिए। फिर मैंने अपना योगा से सब, इससे स्वामी जी और खान पान से सब ठीक किया अपना। और सर्वाइकल भी तो था? सर्वाइकल था, बहुत था। मैंने तो योगा से भी किया है उसको, बहुत ट्रीटमेंट भी दिया था उन्होंने, सब वो ट्रैक्शन वगैरह दिया था। लेकिन बाद में जब मैंने MRI कराया तो बोले आपका तो ठीक भी हो गया, है ही नहीं कुछ आपको। तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, बिल्कुल ठीक हो गया स्वामी जी। जितना भी दर्द है उसका खात्मा हो जाता है पूरा, खाली सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम से। बाकी छोटे छोटे उपाय तो हम बताते ही हैं। स्वामी जी आपका तो बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। चलो, अब इसकी माता की लीच भी अब हटा देते हैं। यहाँ अब ये लीच थेरापी से इसको अलाबू करवाया था। अलाबू से, लीच से ऐसे चलती थी बस, ऐसे ये पैर ऐसे चलता था, पैर उठता नहीं था पूरा, घिसट घिसट के पैर चलती थी। इस तरह पैर चलता था। चल, आशीर्वाद। मेरा नाम ऋषिकेश मेहर है, उड़ीसा सिनापाली से। मेरा राइट हैंड ऊपर नहीं उठता था, इतना ही उठता था 3 महीने से। यहाँ आने के बाद में अभी तक, आज मेरा आखिरी दिन है, 7 रोज का मैं थेरापी लिया। आज पूरा उठ गया मेरा, पूरा शिविर में भी अभी भी आप देख सकते हो, सब मेरा फ्री हो गया। पूरा ये हाथ ही घुमाता रहता, पूरा घूम जा रहा है। पीछे भी ये हाथ जाम था, कंधे जाम हो जाए, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन से पूरा दर्द, तो उसके लिए अभ्यास भी। चलो सभी खड़े हो जाओ। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, कटी चक्रासन, अर्ध चक्रासन, आ बधु करवानु हो, ये सब करना है। और फिर और क्या क्या किया इसके लिए? फिर दर्द यहाँ भी तो था? हाँ, हर्पिस वाला यहाँ भी था। हर्पिस मेरे को हो गया 1.5 साल से। ये दर्द नहीं कम रहा था, पूरा घाव हो गया था कान से चारों तरफ। 3 रोज पहले 3 लीज लगाई, यहाँ 50% दर्द कम हो गया। और कल सुबह 2 लीज लगा, पूरा निशाना है, आप देख सकते हैं, अभी ताजा है। आज सुबह भी थोड़ा सा खून निकला, अभी पूरा फ्री हो गया। ये चलो, जैसे जलन था, दर्द था, पूरा फ्री हो गया। और कंधा फ्री हो स्वामी गया, को बहुत बहुत नमन। और वजन कितना कम किया? दर्द मेरे 7 रोज में मेरा 5.5 किलो वजन कम किया शिविर में। मैं दिल्ली से हूँ, मेरे को जोड़ों में काफ़ी दर्द रहता था, 25 साल से रहता था। 25 साल से? और मैं यहाँ 5वीं बार आया हूँ। उम्र कितनी आपकी? मेरी उम्र 62 साल है। जोरदार। तो इसमें जब से मैंने आपके साथ, स्वामी जी के साथ 2005 से मैं जुड़ा हुआ हूँ योगा में।
और मैं 5वीं बार यहाँ आया हूँ और पूरा जो है मुझे आराम है पूरे शरीर में। शुगर मेरी बढ़ गई थी, जोड़ों में दर्द था, सब मिटा लिए? हाँ, सब तकरीबन जो है 99% कवर है। क्या बात है। अब 1% तो थोड़ा बहुत उम्र के साथ कोई एक आधी चीज चले तो चलती रहना, अपने को परेशान नहीं करनी चाहिए। कोई भी बीमारी थोड़ी बहुत पहली बात तो हो ही नहीं, और कोई हो तो बोले चुपचाप रहे, मेरे को परेशान करने की जरूरत नहीं। योग से आप उसको धमका सकते हो। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सुनीता गुप्ता है, मैं दिल्ली से आई हूँ। प्रणाम माता जी। हाँ। मैं नीचे नहीं बैठ पाती थी, मेरे घुटनों में बहुत दर्द था। अब तो एकदम सिंहासन लगा के लेकिन बैठे। यहाँ आकर मुझे बहुत फायदा हुआ है, अब मैं आराम से नीचे बैठ पा रही हूँ। और भी बहुत सारे सुधार हुए, छोटी छोटी बहुत सारी कमियां थी, सब ठीक होती जा रही हैं। लोग घर जाकर भी प्राणायाम करेंगे, योग करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। किसी की मुड़े भी तो टूटने की संभावना अंदर से खोखली हो गई, ऑस्टोपेनिया ऑस्टोपोरोसिस हो गया है, सब ठीक हो जाएंगे। और वजन भी तुम्हारा सबका पाताल में चला जाएगा। खाना पीना बंद, एलोवेरा पियो, गिलोय पियो, मेथी का पानी पियो, उपवास करो, उपासना करो। ज़्यादा भूख लगे दर्द वालों को तो एलोवेरा की सब्जी और रागी और बाजरे की रोटी एक से ज़्यादा नहीं खानी, स्वाद के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, बहुत माल खा रखा है, जितना कोटा था पूरा कर लिया है। 50 साल में 70 साल का कोटा पूरा कर रखा है। जब आई थी विमलेश तब क्या था और अब क्या है जरा? जब मैं आई थी स्वामी जी तो मेरे से चला ही नहीं जाता था, मेरे जोड़ों में दर्द, ये जो है ये मुड़ता ही नहीं था। मुड़ता ही नहीं था? मुड़ता ही नहीं था, बहुत दर्द होता था दोनों ये हाथ के। और अब देखो, और चल लेती हूँ मैं 5 किलोमीटर, यहाँ मेरे से आधा किलोमीटर क्या, इतनी दूर भी नहीं चला जाता था। चलने में भी दिक्कत, हाथ मोड़ नहीं बढ़ा जाता। और गर्दन की क्या हालत? गर्दन तो मेरी अकड़ी रहती थी, बिल्कुल अकड़ी रहती, जाम ऐसे करती थी ना, बस इतनी। अब तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। लो, अब गर्दन फ्री हो गई, हाथ भी फ्री हो गया। हाँ। घुटने कमर फ्री हो गई। फॉलो मैं आपको जब से मैं रिटायर हुई हूँ, ड्यू से रिटायर्ड हूँ। अच्छा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो तब से आपको फॉलो कर रही हूँ। मेरा पेट इतना बड़ा था। हाँ, हाँ, इतना बड़ा मोटी थी, बहुत मोटी थी, बहुत मोटी थी, मेरे से चला ही नहीं जाता था। अब 5 साल, जब से 16 से रिटायर हुई हूँ, अब आप देख लो मेरा पेट बिल्कुल। ये बात तो ठीक है विमलेश ने, जिनको भी रिटायरमेंट के बाद ना लोग जो है पता नहीं क्या क्या चीज़ों से भर जाते हैं। रिटायरमेंट होते होते पूरे खुद ही रिटायर हो जाते हैं, बॉडी भी रिटायर हो जाती है, माइंड भी रिटायर हो जाता है, दिल दिमाग भी रिटायर हो जाता है। तभी तो लोग गवर्नमेंट कहते हैं अब तुम हमारे किसी काम में नहीं, चलो जाओ जाओ। तब योगा करना शुरू करा स्वामी जी, तब मैं रिटायर लोगों के दोबारा टायर लगा देता हूँ। चलो दौड़ो दोबारा। एक चीज और पूछनी है, मैं जो आंवला खाती हूँ वो दिक्कत तो नहीं करेगा? अभी एक बार दर्दें खत्म करने के बाद खाया करो। अभी एलोवेरा पिया करो, गोखरू पिया करो, थोड़े दिन तक पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट खा लो, जिससे एक बार मजबूत बन जाए हड्डियाँ। जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ वो चंद्र प्रभावटी गोक्षरादि, और बाकी सेज के लिए तो पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, ये 2 ही पर्याप्त हैं। ठीक है। तो अभी थोड़ी देर आंवला मत खाना। स्वामी जी एसिडिटी के लिए क्या करें? व्हीट ग्रास। व्हीट ग्रास बेस्ट, व्हीट ग्रास लो, व्हीट ग्रास और एलोवेरा एसिडिटी के लिए। और ये जो है एलोवेरा फ्रेश मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो ऐसे ही अपना ले लो। नहीं, घर में लगा रखा है। हाँ, फ्रेश बढ़िया। स्वामी जी ओम जी, ओम। मैं जम्मू से हूँ और मेरे घुटनों में गैब है, तो कांधों में दर्द है और पीठ में, पूरी पीठ में दर्द है। पूरी पीठ में दर्द, नंबर 5 से शुरू होती है दर्द। अब ये लगातार करना 2 प्रोसेस है, तो ऑर्थोग्रिट की बस्ती, हाँ जी, थोड़ा सा लीच, थोड़ा सा फिर औषधि, पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट आदि, और एलोवेरा गिलोय का पानी। स्वामी जी मुझे अभी अभी डेंगू हुआ था। हाँ। तो मेरे नाक से भी ब्लड निकलता है, तो क्या मैं पी सकती हूँ? हाँ पियो, और इसमें थोड़ा वो और मिला लेना, थोड़े दिन पपीते के पत्तों का रस, व्हीट ग्रास, एलोवेरा गिलोय एक साथ पियो तो प्लेटलेट भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। ओम स्वामी जी। बैठो। मैं सुनीता मेरा नाम है, मैं गाजीपुर उत्तर प्रदेश से आई हूँ। 2017 में मुझे आर्थराइटिस हो गया था, हाथ मेरा ऐसे हो गया था, न सीधा होता था न टेढ़ा होता, कुछ नहीं कर, ऐसे हो गया था, उंगली पूरी ऐसे हो गई थी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी, बहुत परेशान थी। फिर मुझे
मेरी एक दोस्त ने बोला कि नहीं तुम बाबा जी का योगा किया करो, अनुलोम विलोम प्राणायाम किया करो, योगा तो तुम कर नहीं सकती हो। तो फिर मैंने बहुत दिन तक लगातार बहुत देर तक अनुलोम विलोम और भ्रामरी सारे प्राणायाम मैंने करना शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद मेरा हाथ धीरे धीरे सीधा होने लगा। साथ ही साथ मैं हरसिंगार का काढ़ा भी पीती थी। उससे मेरा 3 महीने में गुंडी गिलो या एलोवेरा बताता हूँ वही घर में उससे मेरा 3 महीने में हाथ बिल्कुल सीधा हो गया और बिल्कुल मैं नॉर्मल हूँ। यहाँ मैं आई थी, मुझे साइटिका का पेन था, थोड़ा सा वेरिकोज था और मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन यहाँ मुझे आए 7 दिन हुआ, 7 दिनों में मेरा ये सारी समस्या मेरी दूर हुई। यज्ञ से मुझे बहुत लाभ हुआ है। यज्ञ चिकित्सा बाबा जी एक बात और, मेरी एक बिटिया है 14 साल की, उसका वेट 32 से कभी नहीं बढ़ता था, कभी भी नहीं बढ़ता था। फिर मैंने पतंजलि का वेट गेन देना उसको शुरू किया। 2 महीने में उसका 6 किलो वेट बढ़ गया है। उसने आके कल मुझे फोन करके बताया कि मम्मी मैं 38 किलो की हो गई हूँ। तो मुझे ये बात तो बाबा जी से जरूर कह देना कि सबको पतंजलि का वेट गेन जरूर पिलाना, जिसका वेट बहुत कम है। बाबा जी मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिर्फ यहाँ आपका आशीर्वाद लेने आई थी। मुझे आप पे अति विश्वास, मैं आस्था चैनल रोज देखती हूँ और 1 से 1.5 घंटा का प्राणायाम योगा जरूर करती हूँ। चलो बेटा खुश रहो। ये वेट घटाते तो हैं हम, बढ़ाने वाला भी तो वेट गेन है ना पतंजलि का, उसकी इतनी डिमांड है सच में। ये तो माउथ पब्लिसिटी जैसे इसने बताया ना, तो फिर वो अपने 100 200 500 लोगों को बताते हैं। ओम बाबा जी। हाँ जी, क्या नाम है? उमा है। उमा, तो क्या हालत थी? अपोलो में गए थे हम। हाँ। ओम स्वामी जी, सासों के स्वामी, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। मेरी पत्नी को 2012 से रोमेटॉइड आर्थराइटिस है। हम अपोलो के चक्कर काट चुके हैं स्वामी जी, 3 वर्ष ट्रीटमेंट की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, साइड इफेक्ट होने लगे थे। आपको हम हमेशा टीवी पर देखते हैं, सुनते हैं। मैंने आपका शिविर यहाँ पतंजलि योग पीठ में 2005 से लेकर 3 बार किया है और महाराष्ट्र में आप आ चुके हैं, नांदेड़, वाशिम, दारवा में, वहाँ के भी हमने शिविर किए हैं। तो फिर क्या हुआ था इनको? में अभी इनको आप जो प्राणायाम बताते सब करते रहते हैं और उससे लाभ हो गया है। आर्थोग्रिड से लाभ हो गया है, पीड़ा नील से लाभ हो गया है और एलोवेरा, मोट वाली मेथी, ये सब आप जो आपके प्रोग्राम में कहते रहते, बताते रहते, वो हम सुन के। अभी हाथ पैर तो इनको क्या टेढ़े होने शुरू हो गए थे? हाँ, टेढ़े हो गए थे। हाँ। और उनको देना, बहन जी को देना। हाँ। और स्वामी जी पूरे बदन में इनके दर्द रहता था यहाँ से। हाँ। तो ऐसा कि सो नहीं पाती थी। तो हम आपकी जो दवाइयाँ बताते हैं वो सब किया और योगाभ्यास करते रहे। और योगा प्राणायाम सबसे महत्वपूर्ण, योगा प्राणायाम 2-2 घंटा योगा प्राणायाम करती है सवेरे 5 से लेकर 7 बजे। अब क्या हालत है अभी? कितना सुधार हो गया? अभी कम से कम 70% सुधार हुआ है स्वामी। इसको दो माइक, इसको और 2 बार हम आ चुके, 2019 और अभी आए। हाँ, बहुत कम हुआ, बहुत कम हो गया। हाँ। अब ये हाथ में माइक भी पकड़ रही है, चल भी पा रही है। ये तो खराब कंडीशन वाली में, क्योंकि देखा कि टेढ़ी मेढ़ी उठ रही थी, इसका मतलब इसको ज्यादा ही गड़बड़ थी। हाथ में मूंगी रहती, हाँ? झंझनाहट रहती। हाँ, हाथ भी, पैर भी, पूरा शरीर भी। तो 2 साल क्या ये अपोलो के चक्र क्यों काटे? हमें मालूम नहीं था कि ये अब वो वहाँ क्या देते हैं? पेन किलर, स्टीराइड। हाँ। बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाए तो आजकल एक नया कार्यक्रम होगा बायोलॉजिकल, दे करके आदमी को फिर डायबिटीज और कर दें, आंखों की रोशनी चली जाए, किडनी खराब हो जाए, शरीर बेकार हो जाए। थैला भर भर के गोलियां देते थे। थैला भर भर के। हाँ? क्या नाम? उमा। उमा। हाँ, चलो भाई, उमा को आशीर्वाद है। एक तो मेरी गर्दन नहीं मुड़ती थी बिल्कुल भी, और घुटने से मैं बहुत लचक के घुटने चलते थे मेरे। और अब 7 दिन में मेरे घुटने लचक के चलते थे। अब तो घुटने मोड़ के बैठने लगी। बैठ तो मैं आराम से। हाँ, पैर मोड़ के बैठे, ऊपर बैठ। ये पैर मोड़ के बैठने लगी, पहले चलती भी तो लचर पचर चलती थी, ये तो ठंडी पर ही बैठ गई। मैं आराम से 1-1 घंटा
हाँ, माइक में बोल, माइक में। 1-1 घंटा कर लेती हूँ मैं आराम। अब 1-1 घंटा आराम से बैठ लेती है। चलने में लचर पचर हो रही थी, हाँ? और गर्दन कितनी मुड़ती थी? गर्दन तो बस इतनी। अब पूरी गर्दन मुड़ने लग गई, कमर में, पूरे शरीर में वात का प्रकोप था। अब ये वात को समझते नहीं, वात पित्त कफ ये मूल सिद्धांत है, इसी का विस्तार है ये सारे रोग। अब उसी को हम बैलेंस करते हैं। चलो बहुत बहुत आशीर्वाद में मिलेश।